इस पे एक छोटा सा टॉपिक बताऊंगी कि क्यों हमारा वेट रुक जाता है, क्या वजह होती है जिसकी वजह से हमारा वेट रुक जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जब हम फैट लूज जर्नी में आते हैं या किसी कोच से मिलते हैं, तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, हमारा जो वजन है वो 4 से 5 किलो वेट जो हमारा है बड़ी तेजी से जाता है। उसके बाद जो अगले महीने किसी ना किसी महीने में क्या होता है, हमारा जो वेट रुक जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम या तो उसको छोड़ के ही चले जाते हैं। मोस्टली लोग ऐसा ही करते हैं। लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि मैंने भी न्यूट्रिशन लिए थे, कुछ नहीं होता है न्यूट्रिशनों से, छोड़ने के बाद वापिस से उतना ही वेट बढ़ जाता है। तो आप आज की जो मेरी छोटी सी एजुकेशन है, वो सिर्फ मैंने इसी उस पे तैयार की है कि किस क्या कमी रह जाती है, कौन सी वो छोटी छोटी कमियां हैं जिसकी वजह से जो हमारा वेट है वो जो रुक जाता है। तो अगर अब एक एक बात आप अपने दिमाग में फीड रखना। मान लो आप 1 महीने लगातार आपने न्यूट्रिशन लिया, एक्सरसाइज करी, आपका 5 से 6 किलो का रिजल्ट आ गया, और फिर क्या होता है, एक अगले मंथ क्या होता है, आपका वेट तो रुक जाएगा। आप क्या देखते हो, आप लोग सिर्फ वेट वेट को चेक करते हो। हमें खाली वेट वेट चेक नहीं करना है। आप देखोगे, अगर आप कभी आप को ऐसा हुआ हो तो आप स्कैनिंग कराना अपनी। उसमें क्या होता है, उसमें आप टेंशन लेके उसको छोड़ देते हो कि मेरा तो वेट जा ही नहीं रहा। उसमें अगर आप स्कैनिंग कराओगे तो आप देखोगे कि आपके इंचीज जो है वो बहुत ज्यादा लूज हो रहे होते हैं। कई बार बॉडी टू बॉडी वो करता है, किसी का वेट जल्दी जाता है, किसी के इंचेस जल्दी जाते हैं। और मोस्टली जो लेडीज है, जितनी भी हमारी महिलाएं माताएं बहनें हैं, उनका ज्यादातर उनकी बॉडी में ज्यादातर वेट बाद में जाएगा, इंचीज पहले जाता है। तो ये चीज हमने नोट करी है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो प्लेटो आ जाते हैं। और वो प्लेटो किस वजह से आते हैं, हमें आज उस वजह को देखना है कि क्यों वो प्लेटो आ जाते हैं। उससे क्या होता है, जब हमारी बॉडी में प्लेटो आ जाता है तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो रुक जाता है। क्योंकि क्यों रुक जाता है, क्योंकि जितनी कैलोरी हम लेते हैं, खाली हम उतनी ही कैलोरी को बर्न करते हैं। और जितना खाया उतना ही बर्न किया, तो रिजल्ट कैसे आएगा। मान लो आपने 1,000 कैलोरी ली और 1,000 ही बर्न करी, तो आपका रिजल्ट कैसे आएगा। तो सबसे पहले कई बार अजय पाल सर ने भी, अमित सर ने भी कैलोरी मैनेजमेंट के बारे में सभी को बार बार हम बताते हैं, उसको नोट किया करो। क्योंकि आज जो मैं बता रही हूँ वो सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए याद रहेगा। अगर 10 मिनट बाद अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं, तो उस 10 बातों में से आप एक या दो ही बता पाओगे। तो सबसे जरूरी होता है कि आप उसको नोट किया करो। अगर आप नोट नहीं कर सकते तो एक सबसे बढ़िया, सर ने इतना अच्छा अपना सर ने अपना चैनल बना रखा है, उसपे सभी एजुकेशन जो हम देते हैं वो डालते हैं। जब भी आप गाड़ी में या एकांत में हो तो रील और वीडियो देखने की बजाय आप उनको सुन सकते हो। जब आप उसको एकांत में सुनोगे तो आप उसको देखोगे कि रिजल्ट हमारा क्यों रुका है, किस वजह से रुका है। वो छोटी छोटी वजह होती है जिसकी वजह से अपने आप में कमियां ढूंढना स्टार्ट करो। हम क्या करते हैं, हम कोच को ब्लेम लगाते हैं कि सर इसका तो इतना चला गया, मेरा इतना क्यों नहीं गया। तो पहले अपने आप में देखो भाई। और कई बार क्या होता है, हार्मोन चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में। हार्मोन्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। ये नहीं है कि अगर मेरी बॉडी में हार्मोन चेंज हुए तो प्रिया की में भी होए। वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है किसकी बॉडी के कब होते हैं, लेकिन चेंज सबके होते हैं। सेम डाइट प्लान, अगला पॉइंट है सेम डाइट प्लान। अगर आप 1 महीने तक सेम डाइट प्लान लेते हो तो भी आपकी बॉडी के अंदर जो है वो प्लेटो आ जाते हैं। आपका जो वेट है वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होगा, रुक जाता है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। जब भी आपका वेट रुक जाए तो पहले अपने कोच से बात करो कि क्या वजह है, किस वजह से मेरा वेट रुक रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। सतबीर शेखावत जी जुड़े हुए हैं, वो मेरे थाने में पोस्टेड है। वो मुझे कह रहे थे कि अंजू मुझे 3 मंथ हो गए लेते हुए, लेकिन मेरा वेट रुक रहा है।
मैं कहा सर आप अपना स्टार्टिंग से बताओ कि आप कैसे कैसे क्या कर रहे हो। तो सर एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे थे सर, न्यूट्रिशन सारा ले रहे थे, प्रॉपर डाइट ले रहे थे, लेकिन सर प्रोटीन शेक जो है उसको बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे। तो भाई एक बात बताओ आप, जब प्रोटीन की जो मात्रा है, अब सर का वेट है कम से कम 90 किलो, तो जो 90 ग्राम प्रोटीन वो लेते ही नहीं। नु करे मैं तो रनिंग करता हूँ, भाई कितनी की रनिंग कर लोगे आप? जितनी कैलोरी आपने ली, आप अगर उसका बर्न नहीं कर रहे फिर आपका वेट कैसे जाएगा? उसमें तो ना तो अजयपाल सर का कोई कसूर, ना दिनेश का, ना हमारा। पहले अपनी डाइट को समझो, अपने कोच से बात करो, अपने कोच के संपर्क में रहो। देखो आप लोग अगर पैसा लगा रहे हो तो उसका रिजल्ट लेना आपका काम है। अगर सभी लोग कहते हैं कि हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन जो होते हैं वो महंगे होते हैं, आप अपने आप को लकी पर्सन समझो। मैं एक फैमिली का नाम नहीं लेना चाहूंगी, करोड़ों में उनका बिजनेस था। जब मैं और दिनेश सर हमें किसी ने रिक्वेस्ट करी कि उनका ज्यादा वेट है तो आप उनको प्लीज समझा देना। हम खास कर क्या करते हैं, हम ये कहते हैं जो हमारे सेंटर पे आ गया, जिसको कम करना वो हमारे सेंटर पे आ जाओ, हम किसी के घर नहीं जाते। क्योंकि इतना ही टाइम होता है सबके पास। और जब हम किसी की रिक्वेस्ट पे उसके घर गए तो उन्होंने हमें ये कहा कि हर्बल लाइफ के जो न्यूट्रिशन है वो काफी ज्यादा महंगे हैं। और मुझे हंसी आ गई इस बात पे। और मैंने फिर दिनेश सर को कहा, मैं कहा सर अपने आप को सबसे बड़ा अमीर समझती हूँ मैं, कि मैं अपनी बॉडी को एक छोटी सी नौकरी में सारे न्यूट्रिशन दे रही हूँ। तो आप अपने आप की पीठ को थपथपाएं कि आपसे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है, जो आप अपनी बॉडी का इतना ध्यान रखते हो। कई बार क्या होता है, अगर डाइट प्लान आपको सेम रखोगे तो भाई रिजल्ट नहीं आएगा, उसको चेंज करवाते रहना अपनी खुद से। उसमें अगर बदलाव होगा तो उससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी में प्लेटो आते हैं वो नहीं आते। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगला पॉइंट है मसल जो, कई बार क्या होता है हमारी मसल्स वीक हो जाती है, और मसल वीक हो जाती है तभी भी रिजल्ट रुक जाता है। अब सर ने अमित सर ने एक दिन बताया था कि जैसे हम प्रोटीन की मात्रा को पूरा नहीं लेंगे और लगातार अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, फैट तो हमारा कम हो जाएगा, लेकिन जो मसल्स जो है हमारी, अगर प्रोटीन पूरी मात्रा में नहीं होगा तो मसल जो हमारी है वो बिल्कुल वीक हो जाएगी। तो हमें इनको भी बिल्कुल मसल्स को भी, हमें मसल्स पे भी काम करना है, हमें अपनी मसल्स को वीक नहीं करना, हमें मसल्स को बढ़ाना है। आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक रखना है। जब तक आपकी गट ठीक नहीं है ना, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कभी ठीक नहीं हो सकता। आपको सबसे जरूरी है आपकी जो गट हेल्थ है वो बिल्कुल आपको ओके रखनी है। और फाइबर की मात्रा को ज्यादा लेना है, फ्रूट खाने हैं। गट अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छा होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो डेली हम आप लोगों को बताते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फॉलो कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। टीचर अगर 50 बच्चे हैं सबको सेम एजुकेशन देता है, उसमें कुछ बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं और कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन बच्चों में मत हो। जो भी बातें आपको बताई जाए आप उनको नोट करो। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आपके पास सभी कोचेस के नंबर है, आप उनसे बात करके अगर आप इसमें अपना पैसा लगा रहे हो तो बिल्कुल आप उसको ऐसे में मत डालो। अब मुझे बहुत बुरा लगेगा, मेरी कम्युनिटी का मेंबर अगर ये कहेगा कि मुझे रिजल्ट नहीं आया हर्बल लाइफ से। रिजल्ट आता है, किस वजह से नहीं आता वो अपने अंदर ढूंढो। प्रोटीन का जो इनटेक है वो हमें बढ़ाना है। आप ये सोचो कि अगर अब मेरा वेट जो है 58 59 ऐसे रहता है, तो मुझे 59 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। मान लो मैं अगर अच्छा खाना खा रही हूँ तो 15 से 20 ग्राम प्रोटीन तो मैं ले लूंगी, बाकी मैं कहाँ से लूंगी? अगर मैं नहीं लेती हूँ तो वेट तो बढ़ेगा ही, उसमें दिनेश सर का क्या कसूर है? तो अपने आप में कमियां ढूंढना स्टार्ट जिस दिन कर दोगे आइडियल वेट पे आ जाओगे। अमित सर कोई अलग से एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वो भी हमारी इसी कम्युनिटी के मेंबर है। वो हर एक चीज जो वो करते हैं वो आप लोगों को बताते भी है। और हर कोचिज का यही होता है, जो भी कोचिज एजुकेशन देता है ना आपको, आप ये मत सोचो कि वो किसी बुक से या कहीं से निकाल के आपको एजुकेशन दी जाती है।
वो उन चीजों को आप तक शेयर करते हैं जो चीज उन्होंने देखी है। क्योंकि कोच जो होता है वो ऐसे ही नहीं बनता, उसके अंडर 20-25 बंदे होते हैं जो डेली उनकी समस्याओं को सुनते हैं और फिर वो उस पे काम करते हैं, और जब जाके वो आपको कुछ, आपका जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर दे पाते हैं। कैलोरी को कम करना है, कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, कैलोरी को थोड़ा सा माइंड से सोचना है। सर ने एक ऐप भी बताई थी आपको कि आप जो भी खाते हो आप उसको नोट करो कि आपने आज कितनी कैलोरी ली। देखो मैंने एक दिन भी पहले भी बताया था कि अगर एक मूंगफली मैं लेती हूँ तो उसमें 4 कैलोरी होती है, और मुझे नहीं लगता अगर 5 से 10 बंदे बैठ गए ना तो आधा 1 किलो मूंगफली तो सरका ही दोगे। तो अब आप ये देख लो कितनी कैलोरी आपने ले ली, और फिर रिजल्ट यूं कहोगे रिजल्ट नहीं आया, तो भाई किसी का कोई कसूर नहीं है। तो हमें थोड़ा थोड़ा कैलोरी का बिल्कुल ध्यान रखना है। और हमें जो ज्यादातर हम क्या करते हैं, जो खाना हम खाते हैं लंच के टाइम पे जो हमारा खाना दिया जाता है, बहुत से बंदे ऐसे हैं जो 5 मिनट के अंदर खाने को फिनिश कर देते हैं। बिल्कुल भाई, हम खाने के लिए काम कर रहे हैं, जब हम खाएंगे तो ही जी पाएंगे। तो हमें खाना जो है बिल्कुल चबा चबा के खाना है। पुलिस से ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई बिजी होगा, पुलिस के पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन जो अब चाहे कोई भी नौकरी पे हो, कोई भी बिजनेस कर रहा हो, अपनी बॉडी अपनी है, उसको टाइम दो। खाना आपको कम से कम 15 मिनट तक चबा चबा के खाना खाना है। उसका देखना आप टेस्ट ही अलग होगा। आप रोटी को कभी भी आप चबा के खाना, उसका आपको अलग ही स्वाद आएगा। जो स्ट्रेस है वो हमें बिल्कुल नहीं लेनी। हम बार बार यही कहते हैं, स्ट्रेस लेने से भी हमारी बॉडी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। कई बार लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं। जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं ना, उनको स्ट्रेस बिल्कुल नजदीक ही नहीं आती उनके। अभी सुबह सुबह दिनेश सर कह रहे थे कि मुझे ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत गुस्सा आता था, और मुझे भी आता था। मैं भी बहुत ज्यादा गुस्सा छोटी छोटी बात पे कर लेती थी। और अब कोई चाहे मुझे कुछ भी कह दे, सिर्फ मुझे हंसी आती है उनकी बातों पे। अब मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेती। ये मेरी डेली रूटीन का कमाल है। जिस दिन आप डेली रूटीन में आ जाओगे ना, जिसका ओवर वेट होगा ना उसको गुस्सा आएगा ही आएगा। जिसका फैट ज्यादा होगा वो बिल्कुल गुस्सा करेगा। तो हमें ना 1% भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आप मुझे एक बात बता दो, जो काम हो चुका है, जो नुकसान हो चुका है, क्या वो आपके स्ट्रेस लेने से अगर वापिस आ सकता है तो आप हमें बता देना, हम सभी इकट्ठे बैठ के स्ट्रेस ले लेंगे। जब हमें ये पता है कि ये हमारा नुकसान हो गया और अब ये वापस नहीं आने वाला, और फिर हम उसको स्ट्रेस लेके हम अपनी बॉडी पे क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं वो हम सोच नहीं सकते। अगर आप एक छोटी सी टेंशन लेते हो ना तो 7 घंटे तक बॉडी पे असर रहता है उसका। वो ठीक भी हो जाएगी ना वो स्ट्रेस, फिर भी उसका जो असर होगा वो 7 घंटे तक आपकी बॉडी में रहेगा। तो क्यों भाई, बॉडी हमारी अपनी खुद की, क्यों स्ट्रेस लेनी है। हाइड्रेट रखना है अपने आप को। हमें अपनी बॉडी को बिल्कुल हाइड्रेट रखना है। पानी का इंटेक जो है वो बिल्कुल अच्छा रखना है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे सेक से कब्ज हो जाता है। किसी को हुआ है ऐसा? अगर किसी को हुआ है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है। मेरे पास कई लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे सेक से कवच हो गया है। तो ऐसा सेक से नहीं होता, पानी की कमी से कवच होता है। हम क्या करते हैं, सेक पी लेते हैं। हमारे डाइट प्लान में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेक पीने के 2 घंटे बाद बाद ही आपको पानी का इंटेक लेना है। हम क्या करते, सेक पिया और फिर अगर हमने, प्यास लगती है सेक पीने के बाद, सबको ही लगती है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो सबको लगती है। जैसे जैसे आप आदी हो जाओगे ना, फिर आपको आप ये 2 घंटे बाद ही लेने लग जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में सभी लोग कहते हैं कि मुझे प्यास लगती है और मैं पानी पी लेता हूँ। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिसकी वजह से हम अपने वेट को रोक लेते हैं। तो भाई मुझे तो आज तक सेक से कब्ज नहीं हुआ। कब्ज क्यों होता है, हम अपना जो फाइबर का इंटेक है उसको पूरा नहीं करते। आपकी बॉडी अब बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। आप अगर एक दिन अपनी बॉडी को फाइबर नहीं दोगे ना, आप खुद ही सुबह ही आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या गलती करी है।
तो जो ये सलाद का इंटेक है ना, भर प्लेट ले। मैंने कई फोटो आती है, मैंने कईयों की प्लेट देखी है, बिल्कुल ऐसा रखते हैं जैसे भगवान का भोग लगा रखा हो। भाई आजकल तो बहुत सस्ता हो रहा है गाजर मूली, क्या आप गाजर मूली से ही सस्ते हो क्या? पूरा भर के प्लेट खाओ ना सलाद की। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम गलती करते हैं और फिर हम कहते हैं रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट आता है। दूसरा क्या है, हमें अच्छी नींद लेनी है। भाई जब हम काम से फ्री हो गए, घर का काम हो गया, सब कुछ हो गया, तो हमारी बॉडी को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रेस्ट दो आप। अगर आपने 6 से 7 घंटे अपनी बॉडी को बिल्कुल रेस्ट में दिया, तो आप देखना सुबह आपको कितना अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो आपको गुड गुड स्लीप लेनी है। ऐसा नहीं है आप सो रहे हो और आपका दिमाग चल रहा है, कहीं कहीं दौड़ रहा है। बिल्कुल शांत होके सोना है। कई बार ऐसा होता है, हम सो जाते हैं, हमारी बॉडी सो जाती है, लेकिन हमारा माइंड नहीं सोता, उसमें उथल पुथल चलती रहती है। तो ऐसी नींद नहीं लेनी, बिल्कुल गुड स्लीप लेनी है आपको। और पोर्शन कंट्रोल रखना है। कई बार वेट ज्यादा होता है तो आपका पोर्शन कंट्रोल जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, लेकिन जब कम होता है तो हम उस हिसाब से ही खाना चाहिए। जैसे दिनेश सर का पहले 100 किलो वेट था, वो उस हिसाब से डाइट लेते थे। अब ये 70 पे आ गए। अब भी अगर वो उसी हिसाब से डाइट लेंगे तो भाई कहाँ से वेट कम होगा? हम क्या करते हैं लेडीज में खास कर, ये होता है कि मैं 72 kg की थी जब मैं 2 रोटी खाती थी, और अब मैं 58 की होगी, अब मैं सेम डाइट रखूंगी क्या? उसको हमें कंट्रोल करना है। उसको बारे में ही आपको सोचना है। अक्सर हम यही गलती करते हैं, जो 100 किलो वाले वेट में जो खा रहे थे वही 70 किलो वाले में खा रहे होते हैं। फिर रिजल्ट तो रुकेगा ही भाई, उसमें गलती किसकी है? तो आपको इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। जो ट्रैक एवरीथिंग डेली, एक पॉइंट है, ट्रैक एवरीथिंग डेली। हमें डेली क्या खाया है उसको लिखना है। क्या क्या खाया है जो हमें फिट होने के लिए चाहिए। आप आज सभी सुबह से लेके शाम तक एक डायरी पे लिखना। अगर आपने एक घूंट पानी भी पिया है तो उसको भी लिखना। और शाम को सभी अपने अपने कोचिज के पास भेजेंगे कि आपने क्या क्या खाया आज पूरे दिन में। और फिर आप अपना अपना ही माइंड उस पर लगाना और देखना कितनी कैलोरी आपने ली है। और अगर फिर आपके पास कोई क्वेश्चन बचता है कि वेट नहीं जा रहा, आप अपने कोच को फोन कर सकते हो, आप मुझे फोन कर सकते हो। फिर मैं आपको बताऊंगी कि वेट किस वजह से नहीं जा रहा। ये छोटी छोटी चीज है, वो हमें ध्यान रखनी है। ऑलवेज टच इन योर कोच। आपको अपनी हिस्ट्री लिखनी है। डेली जो आप कर रहे हो उसको पूरा प्रॉपर अपने आप को खुद को मेंटेन करने के लिए आपको खुद को ही करना पड़ेगा। रिजल्ट नहीं आ रहा, अगर फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, ये सभी पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, अगर इसके बाद भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा ना, फिर आपके लिए क्या हो गया प्रिया? फिर आपके लिए फिर आपके लिए हम बैठे हैं। अगर फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, और 100% तो मैं नहीं कह सकती, अगर आपको कोई काम हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन कभी भी भाई आप एक्सरसाइज को मिस मत करना। हाँ, एक्सरसाइज का रोल 20% है, लेकिन आप डेली एक्सरसाइज करोगे ना, तो फिर आप देखना बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप जड़ से खत्म कर दोगे। कोई भी चैलेंज आपके सामने नहीं रहेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट है। 5 से 7 किलो जाने के बाद लोग क्या करते हैं, 5 से 7 किलो जिसका वेट चला जाता है ना, वो अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देता है। वो एमबीए बन जाता है फिर। मैं भी बन चुकी थी, लेकिन हमें ना भाई एमबीए नहीं बनना। जितना आपके कोच को पता है उतना शायद आपको नहीं पता, क्योंकि कोचिज जो है आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने के लिए ट्रेनिंग्स वगैरह लेते रहते हैं। और आपका ध्यान रखना कोचों का काम है, लेकिन भाई आप भी बाय रिक्वेस्ट अपना जो भी खाते हो उसको मेंटेन रखो, और रिजल्ट पक्का आएगा, 101% आएगा। एक भी कोई बंदा मुझे ये बता दियो जिसका रिजल्ट नहीं आता हो, उसको दिनेश सर के सेंटर पे भेज देना। जो ये कहता हो मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, स्टक हो गया, कोई स्टक पटक नहीं होता।
कुछ नहीं होता, ये स्टक पटक हमारे दिमाग का है। ये सब चीज हमने देख ली। तो ये छोटी छोटी चीज है। लास्ट में मैं एक छोटा सा आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी, आप उनको नोट करना। ये कुछ थोड़े छोटे छोटे पॉइंट है। लाइफ टाइम फिटनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए? खाने को समझना होगा, खाने में सुधार करना होगा। जो डाइट चार्ट आपको दिया जाता है उसको प्रॉपर फॉलो करना होगा। वेलनेस फूड, संतुलित आहार हमें लेना है। न्यूट्रिशन वैल्यू खाने में होनी चाहिए, उसको हमें लेना है। पानी को प्रॉपर मात्रा में, पानी के इनटेक को प्रॉपर मात्रा में लेना है। सॉलिड और लिक्विड, कई बार बता चुके हैं सर, सॉलिड और लिक्विड हमें इकट्ठा नहीं लेना। अगर आप खाना खा रहे हो, लस्सी, कुछ लोग लस्सी पीते हैं, बिल्कुल नहीं पीनी। खाने के साथ सॉलिड के साथ कभी लिक्विड नहीं लेना, दही ले सकते हो आप। और रात को लाइट खाना खाना है। अगर आपको रात को खाना भी खाना है लाइफ टाइम फिटनेस के लिए, तो आपको बिल्कुल लाइट खाना खाना है। अब तो आगे गर्मियां आने वाली है, आप दलिया वगैरह, खिचड़ी वगैरह ये सब खा सकते हो। सबसे अच्छा खाना होता है ये। सलाद को आधा घंटे पहले लेना है, सलाद दिखाने के लिए नहीं लेना, भर प्लेट सलाद खाना है आपको। और जितना फाइबर इनटेक आप जितना ज्यादा लोगे, उतना ही आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। जब दिनेश सर कहते हैं ना, बॉडी को ताजमहल बना दो, ताजमहल ना तो ताजमहल कोई अजयपाल सर बनाने आएगा, ना दिनेश सर आएगा, बनानी आपको खुद को है। जहां कमियां आती है वहां आप हमें बता सकते हो, हम आप उन कमियों को पूरा करेंगे। और हमें क्या है, हमें अपनी ईगो को बदलना है। अपने माइंड में बिल्कुल भी ईगो नहीं रखना। बहुत से लोग ये कहते हैं आपको, आपको अगर कोई ये कहे कि आपको गुस्सा आने लग गया है, और आप उसको अगर सामने से ये कहोगे ना, तुझे ज्यादा पता है, तू ज्यादा और स्मार्ट पड़ता है, तुझे नहीं आता गुस्सा, ये होता है ईगो। अगर कोई सामने से आपको ये कहे तुझे ज्यादा गुस्सा आने लग गया है, तो आप उसको कहो, हाँ जी आने लग गया है, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं ज्यादा गुस्सा करने लग गया हूँ, मुझे अपने पे काम करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमें ईगो नहीं करना, हमें गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, हमें स्ट्रेस नहीं लेनी, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। डेली अपना जो संतुलित आहार है उसको कंप्लीट करना है। और इसके बाद भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जो ये कहता हो, अब इतने बंदे जुड़े हुए हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं रुकता, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो जो ये पूछना चाहता हो कि मेरा रिजल्ट नहीं रुक रहा, वो आप बता सकते हो मुझे। मैं उसका आपको आंसर दूंगी कि क्यों आपका रिजल्ट नहीं आ रहा। हाँ जी सतबीर सर, कोई क्वेश्चन है आपका? सतवीर सर भाग ही गए, क्योंकि वो गलतियां कर रहे थे। कह रहे मैं 3 महीने से ले रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा। मैंने कहा सर एक बार लिखियो कैसे कैसे क्या क्या ले रहे हो। तो सभी आज सभी अभी से लिख, सुबह से लिखना स्टार्ट करना और शाम को आप भेजना। और फिर आप भेज ही नहीं पाओगे किसी कोच को, आप खुद ही देख लोगे कि मैंने कहाँ गलती करी है ना। तो हम आगे का जो हमारा रिजल्ट शेयरिंग का जो पार्ट है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। आज एमसी ड्यूटी किसकी है सर? दिनेश दिनेश। जी सर, आ जाओ सर।